आज हम पहुंचे फरीदाबाद के लक्कड़पुर शिव दुर्गा विहार, जहाँ पे ये देखिए कि काफी सारे लोग परेशान हुए पड़े हैं। यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए पड़े हैं, परेशानी का कारण पूछते हैं कि क्या परेशानी है, क्यों यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं। पूरी की पूरी हम यहाँ के लोगों से बात जानेंगे और पूछेंगे कि क्यों यहाँ पे, क्योंकि पीछे जेसीबी, अगर हम बात करें तो जेसीबी चल रही है पीछे, और क्यों लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए पड़े हैं। आइए हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हंसराज दाइमा है, वार्ड नंबर 21 से है। मेरे वार्ड नंबर 21 को नरके जिंदगी बना रखा है। यहाँ पर भेदभाव हुआ है। मेरे क्षेत्र में विकास नाम पे लूटमार मची गई है। मेरे क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। आज हम एच ब्लॉक में खड़े हुए हैं। एच ब्लॉक में मेरी बहन है रेखा, डॉक्टर रेखा, मेरे भाई हैं अनिल जी, ये सभी लोगों ने मिलके और यहाँ पर एक मीटिंग रखी। मीटिंग में यहाँ पर 100, 200, 500 लोग इकट्ठे हुए। H1 और H ब्लॉक में हमने एक प्रोग्राम रखा कल परसों। आज हम 3 दिन से आपस में बात कर रहे हैं। तो हमारे ये काम ने क्षेत्र में अगर हम प्रशासन हमारे लिए कोई काम नहीं कराता है तो आज हम समय उस काम को कराने के लिए बीड़ा उठाते हैं। और मेरी छोटी बहन रेखा जी ने वो प्रोग्राम किया और हम सभी लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में हमने अपने पर्सनल फंड से इस क्षेत्र में अपना विकास का काम शुरू करा दिया है। विकास का काम आपने शुरू करा दिया है, क्या शुरुआत की है, किस काम से शुरुआत की आप लोगों ने? हमने पहले जो नरके जिंदगी होती है, सबसे पहले सीवर का जो पानी होता है नालिन का और जो ओवरफ्लो होता है, वो सबसे पहले आज हमने स्टार्टिंग कर दी है। जो पूरे फरीदाबाद, अगर हम पूरे फरीदाबाद की बात करें तो पूरे फरीदाबाद में ये देखने के लिए मिल रहा है कि किसी भी गली में चले जाओ, लगातार हमने कवरेज भी की थी कि रोडों पे गड्ढे या गड्ढे में रोड, ऐसे हमने एक कवरेज भी की थी और हर जगह देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग खुद के पैसे से, खुद के फंड से ये काम करा रहे हैं? हम अपने पर्सनल फंड से ये काम करा रहे हैं। और जब तक नेताओं की आंख नहीं खुलेगी, जब तक नेता नहीं जागेंगे, जब तक हम ये इस तरीका से काम करते रहेंगे, इस तरीका से मीटिंगें करते रहेंगे और अपना पर्सनल काम कराते रहेंगे। हमारे यहाँ पर हर तरह का तत्व का आदमी रहता है, मजदूर भी है। आज हमारे पास वो आदमी भी हमारा साथ दे रहा है जो 20,000 या 15,000 या 10,000 रुपये महीने कमाता है, वो भी हमारा साथी है। और हमारे यहाँ पर बहुत मजबूत है, हमारी बहन डॉक्टर रेखा बहुत मजबूत है। इन्होंने कुछ ज़्यादा सहयोग किया लोगों के साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया। तो वार्ड नंबर 21 में आज से हमारी शुरुआत है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जब तक यहाँ काम पूरा नहीं होगा, हम प्रशासन की नींद आराम से नहीं सोने देंगे। प्रशासन को यहाँ पर हमारा MCF भ्रष्टाचार करता है, हमारे नेता भ्रष्टाचार करते हैं और दोगला व्यापार करते हैं। हमारे लोगों ने यहाँ पर सीवर लाइन के लिए पाइप डाला जिसमें करोड़ों रुपए का घपला किया है। आज हमारे क्षेत्र की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। आज हम 1,000, 2,000 रुपये महीने का पानी पीते हैं, और पानी तो हम पीते हैं, साथ में उसमें जब सीवर की समस्या आती है तो 1,000 रुपये महीने के हिसाब से फिर टैंक को खाली कराते हैं। अगर हम बात करें, आप कह रहे हो कि पानी के लिए जनता यहाँ पर त्राही कर रही है, लेकिन अगर हम टैंकरों की बात करें तो टैंकर तो पूरे के पूरे यहाँ से भर के दिए जाते हैं, सप्लाई भी किए जाते हैं, और यहाँ से तो टैंकर वालों को कैसे पानी मिल जाता है यदि जनता को नहीं मिल पाता तो? भाई साहब, यहाँ पर चोर बहुत है। यहाँ पर पानी माफिया, बिजली माफिया, रोड माफिया, यहाँ पर माफियाओं का राज है। यहाँ पर बाहुबली लोग राज करते हैं। और यहाँ पर हजारों किलोमीटर से आए हुए मेरे सारे भाई बहन बहुत तरसते हैं, बहुत दुखी है। यहाँ पर चंद लोगों का कब्जा है, चाहे वो प्रशासन की लगे हुए बोरों पे कब्जा करें, चाहे लोगों से उगाही करें। यहाँ पर 500 मिनिमम 500 से 1,000 रुपये महीने का एक परिवार पानी पी पाता है, और वो भी उसको तड़ी के साथ पानी मिलता है। अगर उसने किसी दिन गलती से ये कह दिया भैया मेरी टंकी में पानी नहीं है, तो अगले दिन उसका पानी काट दिया जाता है। और मेरे यहाँ पर सिवा भ्रष्टाचार के इस क्षेत्र में ना ही कोई रोड बना है, ना ही यहाँ पर कोई स्कूल सुविधा है। आज यहाँ पर जितने मेरे प्रवासी भाई या प्रदेश से आए हुए लोग हैं, उन सबके बीच का ही मैं भाई हूँ। लेकिन मेरे क्षेत्र में लोग नरके जिंदगी जी के यहाँ से भागने के लिए पलायन कर रहे हैं। और मुझे लगता है अगर प्रशासन की आंख ना खुली तो यहाँ पर वोट तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर लोगों को जूतों की माला डाली जाएगी। अगर हम बात करें दाइमा जी, तो आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। यदि आम आदमी पार्टी, क्योंकि अगर हम बात करें तो चुनाव आने वाले हैं, बहुत नज़दीक में चुनाव है, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर क्या कार्य कराएगी? आम आदमी पार्टी का सबसे पहले काम होगा, अगर आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 21 से मुझे मौका मिला और मेरी बहन मेरे भाइयों का मेरे साथ प्यार रहा,
तो वार्ड नंबर 21 से सबसे पहले काम होगा मेरा भ्रष्टाचार खत्म करना और प्रशासन की नाक में नकेल कसना। और यहाँ पर एक समस्या तो है नहीं, मैं अभी गिनवाने लगा दूँ तो सुबह के 7 बज जाएंगे, रात का टाइम है, मेरे यहाँ पर सीवर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्कूल सुविधा नहीं है, बहन बेटी की सुरक्षा नहीं है और मेरे क्षेत्र में मतलब सुविधा नाम की कोई भी चीज नहीं है। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के आज कहना चाहता हूँ, अगर मेरे क्षेत्र के 2 लाख लोगों को देखें और इन 2 लाख लोगों की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, आज ये रो रहे हैं, 24 घंटे इनकी बहुत बुरी हालत है। आज हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, हमारे यहाँ रोड नहीं है, शिक्षा के नाम पे हमारे पास स्कूल नहीं है। आज अगर माननीय केजरीवाल जी की सरकार यहाँ आती है और माननीय केजरीवाल की तर्ज पे हमारे यहाँ पार्षद बनता है तो दिल्ली की तर्ज पे वो सारे काम होंगे, चाहे बहन बेटी की सुरक्षा हो, चाहे आज हमारे यहाँ अगर कोई पेरेंट्स घर में बीमार हो जाता है या बच्चा हो जाता है तो लाखों रुपए खर्च करके भी हम उसका इलाज नहीं करा पाते और बहुत दुख पाते, बहुत आत्मा हमारी दुख पाती है, हम सब कुछ बेच के नहीं कर पाते। आज दिल्ली में अगर 50 लाख भी लगता है तो माननीय केजरीवाल जी की तरफ से उसका फ्री इलाज होता है, फ्री शिक्षा है, फ्री कन्वेंस है बहन के लिए और बहुत चीज सुविधाएं वहाँ पर दिल्ली में। हम उसी तर्ज पे शिव दुर्गा विहार वार्ड नंबर 21 में वो सारी सुविधाएं लेके आएंगे, माननीय केजरीवाल जी की तर्ज पे काम करेंगे। हम बता दें फरीदाबाद जो ये शिव दुर्गा विहार है ये दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और यहीं पर ही रेलवे फाटक भी है और बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक है। इनका कहना है कि जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, यदि सरकार यहाँ पर भी बन जाती है केजरीवाल जी की या ये पार्षद भी बन जाते हैं फरीदाबाद वार्ड नंबर 21 से, तो ये उसी तर्ज पर कार्य करेंगे। क्योंकि डॉक्टर का नाम ले रहे हैं, डॉक्टर रेखा जी, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रेखा है और मैं यहाँ पे 2013 से रह रही हूँ। मैंने 2013 में अपनी क्लिनिक सेटअप करी थी। इसके पहले मैं दिल्ली के कई हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सीनियर लेवल पे वर्क कर चुकी हूँ। मेरी फैमिली यहाँ रहती थी, इसलिए मेरी कंस्ट्रेंट्स थी, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना घर लिया। मेरी 2013 से अब तक की जो देख रही हूँ मैं, एक संघर्ष है एक हमारे यहाँ के लोगों का। 2 लाख लोग हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पब्लिक है और जो नेताओं का बिहेवियर है बहुत ही बेकार है। मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम जैसे एजुकेटेड लोग इस पॉलिटिक्स में नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, बट क्योंकि ये पॉलिटिक्स इतनी गंदी है इस एरिया की कि मुझे बढ़ चढ़ के आगे आने पड़ा। हमारे यहाँ पे घरों में सीवेज का पानी जा रहा है। 2 साल पहले सीवेज का यहाँ पे ये जो है 6-8 इंच का पाइप इन्होंने डाल के छोड़ दिया, जो कि रोड के पीछे 40 फीट था, उसका कनेक्शन नहीं हुआ। कम से कम हम 50 घर, मैं अपनी बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मैं जो काम करा रही हूँ अभी आपको दिखा देंगे, ये 50 घरों का काम है। आप हमारी हालत देखिए। कौन है पार्षद यहाँ का? पार्षद यहाँ के पार्षद जितने भड़ाना है, जिस दिन आए थे चुनाव के दिन पैर छू के गए थे, मेरी मम्मी के पैर छू के गए थे। आज तक मैंने दोबारा से उनकी शक्ल नहीं देखी। मैं उनका नाम इसलिए बता रही हूँ कि मैं इस स्वतंत्र भारत की एक नागरिक हूँ। आज मैं डॉक्टर होके नाली पानी बिजली मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम अलग है, सर्विस देना है मेरा काम लोगों को। मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर सकती। कोरोना टाइम में लोगों के पास पैसा नहीं, मैं फीस माफ करती हूँ लोगों की, पर मेरा ये काम नहीं है कि मैं पार्षद की जगह पे खड़े होके नाली का काम कराऊं। मैंने अपनी जेब से पैसे लगा के लोगों के जेब से पैसे निकलवा के ये देखिए अभी काम चल रहा है। और भड़ाना जी से कभी बात करने की कोशिश करी या उनको एप्लीकेशन दी कि हमारे यहाँ पर ऐसे जो नर्क की जिंदगी हम बिता रहे हैं उसको ठीक कराया जाए, यहाँ पे हमारे को सुविधाएं दी जाए, क्योंकि हम लोगों ने ही आपको पार्षद बनाया है। आपने कभी बात? भाई साहब सिर्फ पार्षद नहीं, हम यहाँ से ऊपर जाइए, विधायिका जी हमारी सिचुएशन जानती हैं। अभी बहुत सारे उसके ऊपर भी आप जाइए, यहाँ पे हर व्यक्ति हर दूसरे दिन कंप्लेंट डालता है। ट्विटर के माध्यम से मेरे घर का खंभा टूटा हुआ है, मैंने कितनी बार कंप्लेंट करी। एक छोटी से काम के लिए हम लोग को कंप्लेंट डालनी होती है और अल्टीमेटली बिकॉज वी आर कॉमन मैन, देयर इज नो फैसिलिटी फॉर अस, देयर इज नो फैसिलिटी फॉर अस। इसके बाद हम क्या बोले? और अगर आज की ये सरकार हमारी बीजेपी की है, मैं अपने दिल जान से चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार हमेशा बनी रहे, पर हम क्या देख रहे हैं? मोदी के नाम पे वोट देंगे? मोदी जी के नाम पे हम कब तक वोट देंगे किसी को? आप बताइए। फरीदाबाद 300, क्योंकि नगर निगम ने एक ऐप डालने के लिए बोला है, यदि किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई परेशानी होती है तो आप उधर अपनी परेशानी डाल सकते हैं। फरीदाबाद 311 ऐप, आप लोग उस ऐप को यूज करते हैं या यहाँ पर पता चला है कि ऐसी कोई ऐप बनाई गई है? मैं ट्विटर पे एक्टिव हूँ, मुझे ऐप पता है भाई साहब, है ना।
मैं एजुकेटेड पर्सनालिटी हूँ, मुझे सारी चीजें पता है, मैं डिजिटल इंडिया को अच्छे से फॉलो करती हूँ। माननीय मोदी जी की कई स्कीम है जिसके साथ मैं वॉलंटरी जुड़ी हुई हूँ, ठीक है ना। ऐप पे आप डालने से क्या है, हम जब वहाँ पे प्रेजेंट होके जब हम अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं तो ऐप के माध्यम से कौन आ रहा है, ऐप के माध्यम से कॉल आती है एंड अल्टीमेटली विदाउट सॉल्विंग दैट कंप्लेंट दे क्लोज द कंप्लेंट्स। दिस इज द थिंग, एक्चुअली ये हो रहा है हमारे साथ में। क्योंकि वार्ड नंबर 21, मुझे नहीं पता ये कितना पिछड़ा हुआ, आप देख लो, आपको अगर पिछड़े हुए बहुत ज्यादा लोग नजर आ रहे हो, यहाँ मजदूर भी हैं, मीडियम क्लास के भी हैं, हाई फाई क्लास के लोग भी रह रहे हैं। आज यहाँ पे हमारा रहना मजबूरी बन चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट बिल्कुल सोई हुई है यहाँ पे। विधायिका जी से मेरी रिक्वेस्ट है, विधायक बनने के बाद जनता को भूला नहीं जाता, जनता के आगे आया जाता है, वो भी सोई हुई है। और उसके ऊपर के लोगों को मैं बता दूं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे, कि मैं बीजेपी से हरियाणा में फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मुझ जैसे बहुत आदमी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उन लोगों से भी हम जानते हैं, क्योंकि काफी सारी संख्या में यहाँ पे इस समय लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं। सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, काफी सारे यहाँ पे लोग हैं। और भी लोगों से जानते हैं। जी क्या नाम है जी आपका? अनिल। अनिल जी, क्या परेशानी है आपको? भाई यहाँ तो परेशानी, सारे चीज की परेशानी ही परेशानी है। यहाँ वैसे जितने भी है, लगभग हो सकता है मैं सबसे ज्यादा पुराना हूँ, 20 साल से मैं यहीं पे हूँ। 2 बार एक निगम पार्षद को देखा, तीसरी बार जितेंद्र भाई को भी देख रहा हूँ, जो पेरिस और लंदन बनाने की कह के गए थे, जो पेरिस और जीतने के बाद वो वापिस अभी तक शक्ल नहीं देखा हूँ जो जीते कहाँ पे है हमारे भाई। स्मार्ट सिटी कहा जाता है फरीदाबाद को, कैसी क्योंकि दाइमा आप भी यहाँ पे साथ में खड़े हुए, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, कैसी ये स्मार्ट सिटी? भाई साहब, जिसने स्मार्ट सिटी कहा है, हमने सांसद को भी देखा है, राज्य मंत्री है, और दूसरी बार वो हमारे सांसद बने हैं और राज्य मंत्री रह चुके हैं। स्मार्ट सिटी अगर वो अपने मोहल्ला को नहीं बना पाए तो पूरे फरीदाबाद को कहाँ बना पाएंगे? हम लोग तो नारकीय जीवन जी रहे हैं भाई साहब। कहते कहते मैं थक चुका हूँ। मैं अपने विधायक, सांसद और निगम पार्षद को भी कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, जो 20 में लॉकडाउन लगी थी मार्च 2020 को, ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको मैंने फोन या मैसेज नहीं किया जो भाई आप मंत्री संतरी सभी हो, कम से कम एक बार सैनिटाइजर तो करवाओ। हमने 3 बार 4 बार खुद कंधे पे टांग के सैनिटाइजर, हमारे पास सारा मैसेज है, सारा मेल की है। तरह से कोई सैनिटाइज करने कोई नहीं, हमने खुद किया है। देखिए आप सुन सकते हैं कि पूरी की पूरी कॉलोनी इस समय यहाँ पे खड़ी हुई है। शिव दुर्गा विहार लक्कड़पुर पड़ता है और बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। और रही माननीय विधायक जी की भी तो कहा जब भाई हमें तो सेक्टरों के लिए काम मिलता है, तो मैंने कहा था मैडम आपको वोट तो मिलता है ये अनऑथराइज से ही, कोई सुविधा नहीं। अगर एक वोट यहाँ पे सरकारी हुई है तो वो हमने लड़के लाया जबरदस्ती, बोले सेक्टर के वोट से तुम नहीं जीत पाई हो, यहीं के 1100 वोट से तुम जीते हो और आज दूसरी बार विधायक बने हो। और ऐसा भी कोई नेता नहीं है जिसको मैंने मेल नहीं किया। और इस नारकीय जीवन, इस गली की जो अभी ये समस्या है शिवर की, अगर इस कॉलोनी को अनऑथराइज कहा जाता है तो सभी का यहाँ पे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन सब कुछ है। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा जो हम प्रवासी नहीं यहाँ की बासी हैं, हमारे पास भी सारे कुछ है। प्रवासी वो है जो खुद बाहर के हैं, उनको खुद कहूंगा प्रवासी। बने हुए हैं, सेम पते पर वोटर आईडी कार्ड है, हम लोग वोट देते हैं, हम लोग दूसरे राज्यों से होने भाई के कुछ बाद नहीं भी मिल रहा है, हरियाणा के मूल निवासी हो गए हैं। वोट देने के लिए तो ये पूरा का पूरा स्थायी है, लेकिन अगर कोई काम कराया जाता है, काम कराने के लिए कि ये कॉलोनी बिल्कुल स्थायी नहीं है, ये कहना है। बिल्कुल, यहाँ पर बेसिक मूलभूत सुविधाओं को देखा जाए तो यहाँ पर ना के बराबर है, जीरो। हम यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, साक्षर लोग, अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, संस्कारी लोग भी हैं, लेकिन यहाँ की जो सुविधाएं देखी जाए तो आज हम जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वो गांव की आबादी 1200 है, लेकिन वहाँ हर घर के सामने आपको पक्की सड़क, नल और बिजली, तीनों सुविधाएं बिल्कुल बराबर मिलेंगी। जो बहुत पिछड़े गांव से बात कर रहा हूँ मैं, ये तो हम दिल्ली राजधानी के बगल में रहने के बाद भी इन मूलभूत सुविधाओं को नहीं ले पा रहे। 200 रुपए सुनिए, 200 रुपए कूड़े वाले चाहूंगा। जो ये बोर्ड भी हमने जबरदस्ती कहा जो सेक्टर का है, तो हमने गाड़ी घेर लिया था जब भाई जब तुम सेक्टर की बोर्ड से ही जो, तो फिर यहाँ क्यों, किस लिए? तो हमने सेक्टर का ही बोर्ड यहाँ करवाया। रही आज की आप ये गली दिखाइए, ये रोड पर जाने की ये गली आप देखिए। 1 मिनट अब सर, हम चलते हैं आगे की ओर। ये गली दिखाइए। आज हमने हंसराज दायमा के सौजन्य से काम भी किया है,
अपने पैसा से उनसे सहयोग, सबके सहयोग से, फिर भी किसी ने कंप्लेन किया, दाइमा मैं जी, उस भाई को भी मैं इस चैनल के माध्यम से कहूंगा जो आपको साष्टांग प्रणाम। जी बिल्कुल, दाइमा जी से बात कर रहे हैं। दाइमा जी, आप लोगों ने, इन लोगों ने, सभी ने मिलकर आपका सहयोग किया क्योंकि आप इनके लिए कार्य कर रहे हैं। इन्होंने सहयोग किया जिस वजह से आप ये कार्य कराने में सक्षम हुए। फिर क्या ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि अभी इनका भी कहना है और जब हम आए तब भी कहना था कि कोई किसी ने कंप्लेन करी और ऐसा कार्य नहीं कराना। फिर क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? भाई साहब, मैंने आपको अभी बताया था, हमारे यहाँ पर काम कराने वाले लोग बहुत कम हैं, लोगों की रुचि नहीं है काम कराने की। हमारे यहाँ पर झूठी राजनीति होती है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। यहाँ पर जो भी कंप्लेंट रहे उसकी हमें भी पता है कौन कंप्लेंट रहे। यहाँ पर लोग सुविधा के नाम होने नहीं देना चाहते। नाम बताना चाहेंगे? हाँ, हम 100% टाइम आने पे नाम भी बताएंगे, लेकिन अभी तो मैं जनता के बीच में एक ही बात कहता हूँ, और जैसे मेरी बहन डॉक्टर रेखा ने काम किया और हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े, मैं आज जनता के बीच में ये आश्वासन देता हूँ, चाहे रात के 2 बज रहे हो, अगर हमारी जनता के बाद में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी जनता के साथ में, तो हम रात को 12 बजे आम आदमी पार्टी की तर्ज पे यहाँ पर खड़े रहेंगे। और इन लोगों का अगर प्यार रहा तो 100% हम यहाँ से वो सारे काम करेंगे जो हमारी जनता को, मेरे परिवार को चाहिए, मेरे बहन को चाहिए, भाई को चाहिए, मैं वो सारे काम करा के दूंगा। और मैं लोगों से आज आश्वासन देता हूँ, अगर आप जितने भाई मेरे आसपास खड़े हैं, मेरा फोन नंबर हर जगह टका हुआ है, अगर रात को 12 बजे भी किसी को समस्या होती है तो उसका इसी तर्ज पे, जैसे बहन रेखा के यहाँ काम हो रहा है, उसी तर्ज पे काम कराया जाएगा। चाहे सीवर का हो, चाहे रोड का हो, चाहे पानी का हो, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी ही कराई जाएगी। और मेरे से भाई आप लोगों का क्या मेरे साथ प्यार रहेगा? तो मैं कहूँगा जो हंसराज भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये देखिए, ये हंसराज दाइमा जी हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आइए हम, क्योंकि ये रोड बन रही है, इस रोड का दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, ये अपने पैसों से सीवर लाइन खुदवाई जा रही है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जेसीबी इन लोगों ने खुद मंगाई, अपने पैसों से मंगाई, उसके बाद भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आइए हम थोड़ा और आगे की ओर चलते हैं। जी थोड़ा सा साइड दो जी। ये देखिए कि यहाँ पे जेसीबी, हम बता दें कि यहाँ पे जेसीबी इस समय मौजूद है। और अगर हम बात करें तो ये देखिए, इस समय तो लोगों को परेशानियों का सामना करना, इस समय तो हम बता दें लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे आगे की ओर अगर हम बात करें तो पानी भी, ये हम बता दें कि हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये जेसीबी है इस समय जो यहाँ पे मौजूद है। और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर पानी भी भरा हुआ है। ये देखिए, ये इस समय दाइमा जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, हंसराज दाइमा जी। ये देखिए यहाँ पर पानी किस प्रकार से भरा हुआ है। ये हम बता दें कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है पूरा का पूरा। ये सीवर का पानी है जी? हाँ जी, सीवर का पानी है ये, और ये काफी टाइम से चल रहा है। यहाँ पे लीकेज रहती है यहाँ पे, इसलिए ये पाइप बिछाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये सब घरों का मिला के पानी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 से 50 घरों का ये पानी है। और इसमें इतना गंदगी थी, मैं आपको बताऊं, इंसान के रहने समय चल रहा है जी, कोरोना का समय। कोरोना का समय आप देखो, हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग जानवर हैं। जानवर से भी बदतर हालत है, बदतर जीवन बीत रहा है हम लोग को। मैं बिल्कुल आगे नहीं आती, मेरा ये बिल्कुल काम नहीं है, पॉलिटिक्स का काम है, पॉलिटिशियंस का काम है। मेरा सिर्फ काम, मैं आपको बता रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, ये स्मार्ट सिटी इस तरीके का मजाक ना बनाए। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बोल के मजाक ना बनाए। हम फरीदाबाद में ही रह रहे हैं और ये फरीदाबाद की आप ये हालत देखिए, देखिए। ये फरीदाबाद की तस्वीरें, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। भाई साहब अगर ये कोई गिर जाएगा ना तो इतना है। यदि कोई खेलते खेलते अरे भाई साहब, बच्चे सुरक्षित नहीं है, बहन सुरक्षित नहीं है, परिवार सुरक्षित नहीं है। पूरे शिव दुर्गा बिहार वार्ड नंबर इसका यही हाल है। यहाँ पर किसी ने कोई 2 रुपए का काम नहीं किया है। 7 साल की राजनीति में किसी ने एक तसला मसाला नहीं लगाया। सिवा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार।
अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी आई है और बीजेपी भी आई है, क्या दोनों पार्टियों ने काम नहीं किया यहाँ पर? 1 रुपए का काम नहीं किया। इन लोगों को अनाथ है, ये सारे भाई हमारे अनाथ बराबर हैं। ये अपनी ताकत पे लोग जीते हैं, यहाँ पर किसी नेता ने कोई फायदा नहीं किया। जितने भाई साहब कहते हैं मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ, बीजेपी सेंट्रल में है और सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बैठी है वो कहती है मेरा पार्षद नहीं है। बताइए जनता किसको वोट दे? जनता परेशान है पार्टियों के चक्कर में। और ये देखिए कि नगर निगम तो लगातार नगर निगम को भ्रष्टाचार की श्रेणी में डाला जा रहा है लगातार। फोन काट दे, लाइए फोन मुझे दे दो। ये देखो ये तस्वीरें हैं, हम दिखा रहे हैं कि पूरा लगातार यहाँ पे पानी ही पानी, गंदगी इकट्ठी हुई पड़ी है। और ये तस्वीरें हैं, पाइप डाल के यहाँ छोड़ा हुआ है, यहाँ से आगे तक कोई पाइप नहीं है देखिए। और पूरा पानी यहाँ पे लॉजिंग हो रही है, वाटर लॉजिंग आप देख सकते हो अच्छे से। यहाँ पे ये पाइप डाल के ये छोड़ा हुआ है। ये हमारे पॉलिटिशियन से 2 साल पहले किसने डलवाया था जी? ये पाइप डलवाया था यहाँ के, मैं कह नहीं सकती कौन था, मुझे नहीं पता, सरकार ने, नगर निगम ने, किसने डाला मुझे नहीं पता। जब पाइप डाला था हमारे घर की सारी वाटर लाइन्स तोड़ दिए थे। घर के हमारी जो नाली बनी हुई थी, जो हमने नाली अपने वो तोड़ दी। आज देखिए हमारे घर में वाटर लॉजिंग कैसी हो रही है सबके घर। ये देखिए यहाँ दिखाइए, ये देखिए पानी भर रहा है, अंदर भर रहा है पानी। मैं आपको एक चीज ऐसी दिखाऊंगा, जीवन के मैं ये देखिए दिखाऊंगा मैं। ये गलियां हैं, ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम बिल्कुल। ये शिव दुर्गा विहार के अंदर इस समय हम खड़े हैं और दाइमा जी हमारे साथ चल रहे हैं। जी क्या बोलना चाहेंगे, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो हजारों लोगों की ये सरकार देखिए जान लेना हम चल चाहती रहे है। हैं, ये दाइमा जी हमारे साथ हैं। क्या भाई साहब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा, टूटा खंबा ऊपर देखिए। आप एक बार इधर देखिए, एक बार इधर देखिए, यहाँ पर सैकड़ों नहीं, ये देखिए जी, ये एक बार इधर देखिए कह रहे हैं, एक बार इधर देखिए और एक बार पीछे देखिए। ये लो जी, यहाँ पर दोनों साइड हमने दिखाया जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब मैं अब अपनी बात रखूं, यहाँ पर 10-5 आदमी नहीं रहते, हजारों की लोगों में संख्या में लोग रहते हैं। भाई साहब ये 11,000 की लाइन है। ये खंबा टूट के आज से 1 साल पहले, आप भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, बिल्कुल है जी, बिल्कुल। आज से 1 साल पहले खंबा टूटा था। माननीय एसडीओ साहब, एक्शन साहब सबको कंप्लेंट दे चुके। ये खंबा 11,000 की लाइन का खंबा टूट के इस हरियाणा में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के वार्ड नंबर 21 में ये खंबा टूट के और मकान के ऊपर गिर चुका है, जिसकी सुनाई करने के लिए ये भ्रष्ट प्रशासन एक दिन भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। नगर निगम के साथ साथ बिजली विभाग भी कार्य नहीं कर रहा। भाई साहब आपके सामने, अगर ये 11,000 2 फीट दूर से इंसान को खींच लेती है, इस घर के अंदर अगर कोई जीवित है तो कैसे जीवित है? वो अपनी जान बचा के प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन को थक थक के कंप्लेंट देके बचा हुआ है। मुश्किल से दरवाजा बंद करके अपने परिवार की जान बचाता है। यहाँ पर पहले 3 बार हादसे हो चुके हैं। आप दिखा सकते हैं, लोगों की जान चुकी है। घरों के 3 बिल्कुल लोग साथ में दीवारों भाई साहब, चिपकी पड़ी है। यहाँ पर 3 लोगों की जान जा चुकी है। मैं 30 साल से यहाँ देख रहा हूँ। 30 साल में ये भ्रष्टाचार है मेरे क्षेत्र के अंदर। एक एसडीओ साहब को, डिपार्टमेंट को एक खंबा बदलने का टाइम नहीं है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये 11,000 की लाइन है, ये लाइट जलाने वाली लाइन नहीं है, ये मैन पावर की लाइन है। यहाँ से वहां तक देखें, ये हजारों लोग ऐसे डर डर के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। भाई साहब आज हमारा कॉलोनी शिव दुर्गा विहार वार्ड नंबर 21 अनाथ है, ठीक। और इन भ्रष्ट नेताओं की वजह से और भ्रष्ट प्रशासन की वजह से और भ्रष्ट बिजली डिपार्टमेंट की वजह से काम हो रहा है। और मैं आज वादा करता हूं, अगर इन्होंने 10 दिन के अंदर ये खंबा नहीं बदला ना, तो मैं पूरे डिपार्टमेंट के सामने धरना दूंगा, चाहे मुझे हजारों लोग ले जाने पड़े वहां पर। उनको ये 10 दिन के अंदर एसडीओ साहब को हाथ जोड़ के कहते हैं हम, अगर एसडीओ साहब एक बार अपने कलेक्शन तो आप लोग करा लेते हैं, डिपार्टमेंट में चोरी तो आप कराना जानते हैं, हजारों लोगों से पैसा तो उगाना आप जानते हैं, लेकिन एक खंबा बदलना नहीं जानते, जहाँ हजारों लोगों की जान उस पर रखी हुई है दांव पे। ये देखिए हम बता दें कि जो अगर हम बता दें, ये देखिए घर के दीवार के बिल्कुल साथ में ये देखिए बिल्कुल साथ में ये 3 तारे, और वो भी काफी हाई वोल्टेज की तारे यहाँ से, ये देखिए ऊपर कोई है भी सही। यदि किसी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को ये अपनी चपेट में ले सकते हैं जी। ये और ये खंबा, हम बात करें, ये खंबा है
और ये पोल है ये टूटा हुआ है। ये देखिए पूरा का पूरा पोल क्रैक हुआ पड़ा है। ये कभी भी गिर सकता है, किसी भी घर पे गिर सकता है, किसी भी बच्चे को लग सकता है। ये तस्वीर है शिव दुर्गा विहार। लाइट भी प्राइवेट लगवाई हुई है 1,000 रुपए देके। ये देखिए अब ये जो लाइट है ना, ये हमारी प्राइवेट है, ये हमारे पैसे की हमने लगवाई हुई है यहाँ पे। ये लाइट भी प्राइवेट लगवा जी हाँ, ये हम बता दें जो काम हो रहा है वो जनता कर रही है। वेयर इज आवर मनी? 1 लाख रुपए टैक्स पेयर हूँ मैं, कहाँ है मेरा वो पैसा? कौन मुझे हिसाब देगा इस बात का? हम बता दें कि टैक्स के पैसों से ही जनता का काम कराया जाता है। और बिल्कुल सही बात बोले, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, ये तस्वीरें जो ये टैक्स पे कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है पैसा, कौन देगा इनका पैसा? क्योंकि प्रशासन और सरकार जिनको काम कराना चाहिए वो तो करा नहीं रहे और ये खुद अपने पैसे से अपना काम करा रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे वो? मैं वार्ड नंबर 21 से, प्रशासन से, वरिष्ठ महकमों से ये कहना चाहता हूँ, यारो आपके भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी फैमिली है। अगर किसी डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी के घर पे अगर ऐसे खंबा गिर जाता 11,000 का, तो वो उस खंबे को 2 घंटे के अंदर चेंज करा देता। यार आप इन लोगों को भी अपना परिवार समझे, और हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने दें और हम भी जीना चाहते हैं। आप लोगों को हम हर तरीका की सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर करोड़ों रुपये बिजली डिपार्टमेंट को जाता है, जो कि हम बिल फूकते हैं तो उसका पैसा देते हैं। लेकिन यारो ऐसा काम तो मत करो, किसी की फैमिली की जान के लिए तुले हुए हो आप। आपके पास 100 कंप्लेंट देने के बाद में भी आप एक सुनाई करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कब सुनेगी वरिष्ठ सरकार? जब उसके कान बंद हो रहे? अरे जब लोग मर जाएंगे जब सुनेगी। यहाँ पर मेरे रेलवे लाइन से 30 साल में 3,000 नहीं 30,000 लोग कट चुके हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज मेरी जनता रोती है, मैं भी रोता हूँ। मैं इस वरिष्ठ सरकार से बहुत दुखी हूँ और मेरी जनता बहुत दुखी है वरिष्ठ सरकार से। तो मैं तो सभी भाई बहनों से एक ही बात कहूँगा, अगर दिल्ली की तरफ पे काम कराए, ये दिल्ली की पहली कॉलोनी है हमारी शिव दुर्गा विहार। अगर माननीय केजरीवाल जी की सरकार आती है तो दिल्ली की तरफ पे सारे काम होंगे, और ये मेरा वादा है, विश्वास करें मेरा। अगर मैं इन नेताओं को जबरदस्ती वरिष्ठ अफसरों को मैं कटघरे में ला के छोड़ूंगा और इनसे भी काम सारे करा के छोड़ेंगे हम, चाहे वो रोड का हो चाहे पानी का हो। अगर इन लोगों ने 60 दिन के अंदर फाटक वाला रोड नहीं बनाया तो मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस सरकार को खाड़ के फेंक देगी और 60 दिन बाद में हम रोड के ऊपर धरना देंगे, हजारों आदमी, और इस रोड को बनवा के छोड़ेंगे। ये हमारा अधिकार है। ये लाखों रुपए टैक्स देते हैं लोग, ये किसी के गुलाम नहीं है, किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। कोई भी आएगा वोट मांगेगा और चला जाएगा, और जब हम जाएंगे तो इस कॉलोनी को अनऑथराइज कहेगा। अरे ये अनऑथराइज कैसे? अनऑथराइज तो आप लोगों के काम है, यहाँ अनऑथराइज काम है। हर चीज़ मेरी रजिस्ट्री की है, हर प्लॉट मेरा रजिस्ट्री का है, हर प्लॉट हमने ईमानदारी से खरीदा है। एक एक आदमी ने अपनी पूरी लाइफ को यहाँ पर बर्बाद कर दिया, 3-3 पीढ़ी को यहाँ पर बर्बाद कर दिया। क्या भ्रष्टाचार सरकार है? क्या भ्रष्टाचार लोग हैं? यहाँ पर ईमानदारी से काम करके कंधे से कंधा मिला के लोग रहना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन से हाथ जोड़ के यही है, हर महकमे से यही है। अगर मैं हर दर्जे पे जाके लेट जाऊंगा हजारों आदमी को लेके, अगर मेरी जनता के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, अगर वार्ड नंबर 21 में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया तो भाई साहब उन लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। हम बता दें, अगर हम आम आदमी पार्टी की ना भी बात करें तब भी ये यहाँ के स्थानीय निवासी है, हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं। और आज भी इन्होंने लोगों के लिए ही बात करी कि यहाँ पे जो ये दीवारें हैं, दीवारों के साथ में बिल्कुल जो तारें चिपकी पड़ी हैं, ये देखिए बिल्कुल घर की 11,000 वोट की, और किसी को भी गिर सकते हैं। और कई आदमी इसी के परिवार मेरे परिवार में मेरा ये मकान है, मेरे परिवार में हादसा हुआ। मेरी सगी मामी जी को इस 11,000 की लाइन से करंट लगा। हम लोग बहुत परेशान हो गए, भगवान का आशीर्वाद रहा, वो बच गई, लेकिन लाखों रुपए खर्च करना पड़ा। और इतने बार आवेदन दिए, इतने बार सरकारी महकमों को बताया गया, सब बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, किसी को जागने की फुर्सत नहीं है। चुनाव आएगा, मेंढक की तरह आएंगे और उसके बाद फिर सो जाएंगे, किसी को कोई मतलब नहीं। इनका कहना है कि चुनाव आते ही जनता कैसे रो रही है। नहीं आएगी हमारे यहाँ पे, बीजेपी कांग्रेस का पार्षद यहाँ नहीं आएगा। अब हम बीजेपी कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। इनका बिल्कुल भारत सरकार होश में आए,
भ्रष्ट सरकार, होश में आए, भ्रष्ट सरकार, होश में आए, भ्रष्ट प्रशासन, होश में आए, भ्रष्ट अफसर, होश में आए, बिजली डिपार्टमेंट, होश में आए, बिजली डिपार्टमेंट, होश में आए, एमसीएफ, होश में आए। सारे के सारे डिपार्टमेंट क्योंकि इनका कहना है कि कोई भी डिपार्टमेंट की बात की जाए, चाहे नगर निगम हो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट कार्य नहीं करता है और सभी डिपार्टमेंट को होश में आने के लिए इन्होंने बात कही है। इसी प्रकार से मैं आपको खबरें दिखाता रहूँगा। मैं सिद्धार्थ अरोड़ा, पूरे दिल्ली एनसीआर और पूरे देश विदेश की खबरें जानने के लिए देखते रहिए अपना न्यूज़। देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, इस बार एक मौका आपको, क्योंकि अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को यहाँ पे मौका मिल चुका सर एक चीज कहूंगा, अपने पूरे एच ब्लॉक और H1 ब्लॉक की तरफ से जो हम लोगों ने एक बार डिसीजन ले लिया, यही कहेंगे जो हंसराज भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हंसराज भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हंसराज भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बता दें कि ये हंसराज दाइमा जी थे हमारे साथ इस समय मौजूद, जो लोगों के लिए खड़े हुए थे और हमेशा ही ये लोगों के लिए खड़े रहते हैं। इसी प्रकार से हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। मैं सिद्धार्थ अरोड़ा, जय हिंद, जय